तो बोला ये देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। ये एकदम बहुत महीन बात है कि देह अभिमान टूटना तो चाहिए ना, चाहिए। क्या इशारा दिया है? टूटना चाहिए। माना नहीं तोड़ते देह अभिमान तो क्या होगा? हम देह अभिमान, आलीशान मकान, आलीशान कपड़े और आलीशान भोजन, इसका देह अभिमान हम नहीं छोड़ सकते। भोजन भी आलीशान करते हैं ना, है? 5 स्टार होटल में जाते हैं एक दिन के लिए, कितना तक पेमेंट कर देते हैं? है? तो बोला ये सभी जो कुछ भी है वो कैसे छूटे? देह अभिमान कैसे छूटे? टूटना चाहिए या नहीं छूटना चाहिए? टूटना चाहिए। क्यों? हमारे 2 बेहद के बाप हैं। एक आत्माओं का बाप, उसके तो देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बात ही नहीं है नहीं। कौन से बाप की बात है? जो साकार बाप है मनुष्य सृष्टि का, उसके लिए देह अभिमान और देही अभिमानी बनने की बात है। तो हमारा बाप ने छोड़ा होगा देह अभिमान इतना, तो हम भी छोड़ देंगे, है? पक्की बात, सच्ची बात या नहीं है? जब बाप ने ही नहीं छोड़ा तो हम क्यों छोड़ें? लेकिन ये 5000 वर्ष के ड्रामा की बात है, और उस 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग पीरियड की भी बात है। उसमें भी आदि का पुरुषार्थी जीवन, मध्य का पुरुषार्थी जीवन और अंतिम शूटिंग समय का तमो प्रधानता का पुरुषार्थी जीवन, वो सब देखा जाता है। अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उसकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। तुमने छठी मना ली, छठी का दूध क्या किया? समय आ गया 2025, अभी जाके जन्म लें। 37 में खेल खल्लास, 34 में माला ही क्या हो जाएगी? धीरे धीरे अपने पांव पे खड़ी होने लग जाएगी। तो कोई काम के हैं क्या? शरीर छोड़ना, इसको क्या कहेंगे? यह है मंद बुद्धि। जिनके शरीर छूटेंगे पूरे क्या कहलाएंगे? मंद बुद्धि। हाँ, कोई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा हो, क्या करे? संधारा धारण कर ले। सलेखना क्या, कौन से धर्म में बोलते हैं? जैन धर्म में बोलते हैं। सोचो, अगर 84 डेज के लिए भी तुमने क्या किया? संधारा धारण कर लिया, तो फिर तुम कहां पहुंच गए? परम ब्रह्म कहां पहुंच गए? कोई देख नहीं सकता। वो तो भूत झड़वाने वालों को, तांत्रिकों को लाके बिठा देंगे। क्या करेंगे?
कि इनकी आत्मा वापस लाओ शरीर में, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ, किसी तांत्रिक ने इनकी आत्मा को क्या किया? अरे मंद बुद्धि, तुम क्या जानो, वो बापों का बाप है। क्या किया 3 महीने तक? खाया पिया क्या? क्यों? जरूर प्रेरणा हुई, क्योंकि इसके बिना वो स्टेज, जिस स्टेज की अनुभूति अच्छे अच्छे तपस्वी करते हैं, हो नहीं सकते। उनको नहीं दिखता जो वहां मंद बुद्धि हैं 2 4 6, वो नहीं जानते कि कौन सी गति को बाप ने पाया है। तो जो गति बाप की, वही गति बच्चों की। भूख मरने में आगे कौन? बच्चे, इनसे मिलो। हाँ, पहले बाप है। क्या किया? 84 डेज का क्या किया? बड़े तो बड़ा व्रत धारण किया। तो सोचो कैसी निराकार स्टेज में रहा होगा। जन्माष्टमी हुई, उनके हिसाब से हो गया काम, पूरा हो गया काम। अब मेरे को कहाँ जाना है? अब मेरे को बहुत बड़ा पार्ट प्ले करना है, छोटा मोटा नहीं, फरिश्ता, अव्यक्त। बच्चों को भी कहाँ ले जाना है? अव्यक्त ले जाना है। तो बोला कि कर्मातीत अवस्था को पालें, फिर तो शरीर भी रह ना सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ना सके। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया। यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। ये दादा को भी मालूम है कि याद की बहुत मेहनत है। इस शरीर को सतो प्रधान बनाना वो एक अपना सिस्टम है, प्राकृतिक है, कोई जादू नहीं है उसमें। आत्मा को सतो प्रधान बनाना तो बहुत बड़ी चैलेंज, लेकिन शरीर के ऊपर काम करना उससे बड़ा चैलेंज है। सोचो आप, एक दादा वो गया जो लास्ट दिन 18 जनवरी के दिन मुरली चला रहा है, और मुरली चला रहा है तो उसी मुरली में, लास्ट मुरली में क्या आ रहा है? अभी तो ये भी कर्मातीत नहीं बना है, लेकिन त्याग का फल मिला। और दूसरा दादा 2022 में मुरली चलानी कब बंद की? जन्माष्टमी। लगभग 84 डेज, संथारा कह लो या सलेखना कह लो, एक ही बात है। तो लेकिन शरीर का अपना एक सिस्टम है, जमदे जामदे नहीं होता। लेकिन पराकाष्ठा की बीज रूप आत्मा जो है वो अपने शरीर को रिजनेट कर सकती है, अगर ऊपर वाला उसको आदेश करे कि नहीं तुमको अभी सैंपल बनना है तो। हाँ, ऊपर वाले को ही बुलाना है, अव्यक्त होके कोई बहुत वंडरफुल पार्ट बजाना है, ये बात अलग। जीते जी किन्हीं को फरिश्ता बनाना है, जीते जी किन्हीं को परम धाम वासी बनाना है, क्योंकि बीज उसी में था। ये बीज और किसी में भी, ब्रह्मा कुमार कुमारी में नहीं था कि डॉक्टर की पढ़ाई तुम यहां पढ़ो और अगले जन्म में जाके डॉक्टर बनो। तो सोचो कितनी प्योर आत्मा होगी इस ब्राह्मणों की सृष्टि में, जिसमें सबसे पहले यह संकल्प आए कि अगर डॉक्टर की पढ़ाई हमने यहां पढ़ी है तो इसी शरीर से हमको क्या बनना है? डॉक्टर। तो जिसकी बुद्धि में पहले आया है वो नहीं बन सके, ये कायदा ही नहीं है, नहीं तो बुद्धि में आ ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। ये बात अलग है कि बाप को बहुत बड़ा पेपर लेना है, सब ब्राह्मणों को फाउंडेशन ही लाना है और अव्यक्त रूप से बहुत बड़ी सेवा करनी है, ये बात अलग। बाकी शरीर का अपना कायदा है, उसके ऊपर तो विशेष रूप से काम करना होता है। फास्टिंग एक सुंदर परिक्रिया है। फास्टिंग, अन्न एक है ही, अगर अन्न दोष लग रहा है तो इस शरीर से जा ही नहीं सकते, कायदा ही नहीं है, और तुम्हारा अन्न दोष छूट ही नहीं सकता क्योंकि इस शरीर से तुमको नहीं जाना। लेकिन जो तुमने बीज धारण किया ये अविनाशी है, इसलिए अन्न दोष नई दुनिया के लिए तो टोटली अन्न माना दोष, माना दोष। फिर अग्नि दोष माना दोष। नई दुनिया में क्या है? जैसे से ऊपर जाएंगे तो अग्नि भी दोष है।